गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 8 से ऊपर ही हो रहा है टाइम, अपनी भी मॉर्निंग हो चुकी है। आज सुरेंद्र इज गेटिंग रियली रियली लेट। नॉर्मली बंदा 7:15 तक निकल जाता है, तो यू कैन इमेजिन। फटाफट उसकी चाय बनाते हैं, उसको फिर पैक करके उसको दे देंगे और उसका ब्रेकफास्ट भी, बिकॉज ही हैजंट गॉट अ टाइम टू डू दैट। और हमने ट्यूसडे को व्लॉगिंग करी नहीं, बहुत टायर्ड थे, और कल का व्लॉग भी हमने डाला नहीं, तो आज फटाफट एडिटिंग करके वर्किंग फ्रॉम होम के साथ साथ वो भी करते हैं। आज बंदे की देर हो गई है, तो ही इज लीविंग लीविंग अर्ली अर्ली अर्ली, भाग भाग के भाग भाग के। बाय बेबा। बाय बोलने का भी सही से टाइम नहीं है। तो बस 9 AM हो गई है और भी 8:30 वाली मीटिंग अटेंड करके हटे, तो इनका चल जब तक ब्रेकफास्ट ही कर लें कि बिफोर अनदर मीटिंग, अदरवाइज वी वोंट हैव टाइम। और 10 o'clock, आई मीन अनदर मीटिंग 9:15 पे शुरू होने वाली है, तो 15 मिनट में हो ही जाएगा ब्रेकफास्ट। और 10 बजे अपनी ब्रेक होगी, तो ये सारा तब संभलेगा, कल रात का ही है। एज आई सेड, कल हम लोगों की हालत बिल्कुल ऐसी थी कि कुछ करना ही नहीं था हम लोगों ने। तो डिश वॉशर के लिए भी ये सफिशिएंट बर्तन नहीं थे कि डिश वॉशर में डाल दें। यार, अपना डिश वॉशर भी भरा ही पड़ा है परसों से, उसको हमने एम्प्टी नहीं किया। सो बैड वी आर ना। सच अ लेजी बंच ऑफ पीपल वी आर। नहीं, यहीं लिविंग रूम में अपना सेटअप कर रखा है, कॉज हल्की हल्की सी यू कैन सी धूप इज कमिंग इन, तो वो पाँव पे पड़ती है ना, अच्छी लगती है। और बस यहीं पर ही काम कर रहे हैं सच। अब अब यहाँ पे विंटर्स का मौसम आने वाला है, तो सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी सी ठंडी जिसे कहते हैं ना, होने लग गई है, तो वो हल्की हल्की सी जो सुबह सुबह की धूप आती है बड़ी प्यारी लगती है। उस तरफ को अभी नहीं आएगा, क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सो इट्स गोना गो दैट वे। घड़ी में बज गए हैं 12:30 और हो गया है अब अपना लंच टाइम। आज हम कुछ ऐसा कुक्ड फूड नहीं खाएंगे, मन नहीं कर रहा यार बिल्कुल भी। तो आज मैंने मोठ वाली सैलड बनाई है, बस वही खाएंगे। कोई डाइट शाइट नहीं चल रही है ये, बस जैसे कहते हैं ना, कभी कभी आप गर्मियों में थक जाते हैं। ये लेमन डाला, पूरा हाफ लेमन। गर्मियों में आप थक जाते हैं कुक्ड फूड खा खा के, तो बस थोड़ा सा कभी कभी अनकुक्ड खाने का मन करता है, या थोड़ा रॉनेस होना, तो दैट्स वाई। डाइटिंग शाइटिंग मैं इसलिए नहीं करती, क्योंकि फिर जब डाइटिंग करके आप अपना गोल रीच कर लेते हैं, फिर आप वापस अपने नॉर्मल फूड पे आते हैं, तो आप डबल पुट ऑन करते हैं। सारा काम ये करा हुआ है यार, मैंने तो 2 हफ्ते की रॉ जूसिंग डाइट भी करी थी, सिर्फ आई वाज सर्वाइविंग ऑन जूसेस। ब्लेस माई मम्स, मम्मी ने इतना पुटअप किया था ना मेरे साथ उस दिनों। ऑब्वियसली आपको खींच मचती है, खुंदक आती है, क्योंकि आपका पेट खाली होता है, आपने कुछ खाया नहीं होता, सिर्फ जूस ही पी रहे होते हो। गुस्सा आ रही होती है कि सब इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं घर के अंदर, सब क्यों नहीं डाइट कर सकते मेरे साथ। तो मेरी मम्मी ने मेरे साथ उस समय बहुत पुटअप किया था। फिर उसके बाद हाँ, मैंने बहुत अच्छे से वेट लूज़ किया था अपना, और आई वाज लाइक इन अ रियली गुड शेप, फिट एंड एवरीथिंग, जिम भी जाती थी। और उसके बाद एक हफ्ते फिर मैंने रॉ डाइट की, उसके रॉ जूसिंग के बाद। एंड देन वापस रोटी खानी या चावल खाने या पास्ता नूडल्स कुछ भी खाओ, सारा पुट ऑन हो जाता है इजीली। तो डाइटिंग शाइटिंग आई डोंट डू। अब इंटरमीडियंट फास्टिंग का फैशन चला हुआ है, वो थोड़ी डुएबल है, लाइक यू आर स्किपिंग लाइक लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट। वो भी मैंने किया था, और वो मेरे लिए बहुत वर्क किया, बहुत ईजी होता है, और मोस्टली इट वर्क्स फॉर मी। अभी तो वर्किंग फ्रॉम होम चल रहा है, तो सारा कुछ कबर्ड सामने है, तो यू कैन ईट इट। बट व्हेन यू आर एट वर्क, यू डोंट, यू लाइक फिक्स टाइम पीरियड्स होते हैं। तो मैं मॉर्निंग में अपना स्मूदी पी के मेरा वो हो जाता था, और उसके बाद लंच भी नहीं, मैं सीधा घर आके डिनर करती थी। सो इट वर्कड। और और हाँ, कभी भी डाइटिंग करो ना, एक डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना। ये गलती कभी मत करना कि ऑनलाइन ट्रेंड्स देख के या लोगों को यूट्यूब पे देख के। अनलेस एंड अनटिल दे आर क्वालिफाइड डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट, डोंट फॉलो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुछ लोग कहते हैं कि अपना कार्ब्स फिनिश कर देते हैं, उससे हो जाएगा। गलत है ये। योर बॉडी नीड्स कार्ब्स, अदरवाइज व्हेन यू डू ईट कार्ब्स यू विल एंड अप प्यूकिंग। ये होता है, और ये मैंने सब करा हुआ है, इसलिए कह रही हूँ, अपनी गलतियों से सीखा है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम रॉ जूसिंग डाइट करी थी, द फर्स्ट टाइम आई एट द रोटी, मन तो बड़ा खुश था कि कुछ खाने को मिल रहा है, कुछ सॉलिड मिल रहा है, लेकिन माई बॉडी कुड नॉट हैंडल इट एंड आई प्यूक्ड। तो ऑब्वियसली वरी होती है कि ये क्या रिएक्शन हुआ। तो आई देन कंसल्टेड अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन। तो गाइस, जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ पर ओमिक्रॉन काफ़ी रैम्पेंटली इट्स प्रोग्रेसिंग इन न्यूजीलैंड। तो डेफिनेटली हर कोई यू नो
चाहता है कि हम अपने वर्क प्लेस को प्रोटेक्ट करें। भाई जिसको हो गया है ऑफ कोर्स वी कांट हेल्प दैट, बट जिनको नहीं हुआ था उसको वर्क प्लेस पे, तो वी सपोर्ट देम। एंड वन ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स इज रैट टेस्ट, वही रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो कि काफ़ी नॉर्मल हुई है। आई लव रैट टेस्ट बिकॉज वो एकदम यहाँ तक नॉस्ट्रल में नहीं जाता, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ज़्यादा एकदम दिमाग के अंदर नहीं जाता, जो PCR टेस्ट जैसे कहते हैं वो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करा है कि अगर आप क्वालिफाई करते हो, सर्टेन क्राइटेरियाज है, यू हैव टू एंटर इट ऑनलाइन एंड they know your NHI's number, they know your date of birth, they can look at your records and cross check कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन करेक्टली डाली है, इनकरेक्टली डाली है, तो आप अपने लिए रैट टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर कर सकते हो। इजंट इट अमेजिंग? हमें कुछ नहीं करना, हमने ये रैट टेस्ट, रैट रिक्वेस्ट टेस्ट, सॉरी, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस रिक्वेस्ट रैट्स की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे काफ़ी कुछ तो नहीं है, बस छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, उनको एंटर करना है एंड दे विल देन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव एंटर्ड। एंड उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो और एलिजिबल हो तो यू कैन गेट द रैट टेस्टिंग किट्स फॉर फ्री। एक किट जो है रफली, मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता, $12 to $15 कॉस्ट कर रही है। बाय किट आई मीन टू से अ सिंगल स्वॉब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल पैक ऑफ 20, सिर्फ एक सिंगल स्वॉब $12 to $15। एंड जो काउंटडाउन है या कोई भी सुपर मार्केट है, दे आर फ्री टू, यू नो, इट्स नॉट मैंडेटेड, द कॉस्ट आर नॉट मैंडेटेड कि आपने इतनी रखनी है, तो वो फ्री हैं इस चीज़ के लिए कि वो अपने हिसाब से कॉस्ट कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो हेंस आई एम फाइंडिंग इट क्वाइट appalling, this decision of the government. However, it is what it is, right? They have to make the money somewhere. और हर चीज़ तो वो कवर अप नहीं कर सकते ना अपने सिटीजन्स के लिए। तो बट आई एम स्टिल हैप्पी कि एटलीस्ट अगर हम अपना एलिजिबल हैं तो हमें रैट टेस्टिंग की किट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है कोविड टेस्टिंग स्टेशन से, व्हेन वी रजिस्टर आवरसेल्फ एंड वी गेट अ ऑर्डर नंबर। तो मैंने अभी वही किया अपने लिए और अपनी मम्मी के लिए भी, कि भाई ताकि अगर वो भी एलिजिबल हैं, बिकॉज वो एक एसेंशियल वर्कर हैं, शी इज़ इन द डेयरी इंडस्ट्री, सो मिल्क इंडस्ट्री, तो फिर वो तो एसेंशियल्स में आ जाती है ना, मिल्क एक एसेंशियल कमोडिटी है खाने पीने के लिए, तो मम्मी उसमें है, तो फिर वो मम्मा क्वालिफाई करेंगी उसके लिए। सी आई टोल्ड यू, घर में रहते ना कुछ ना कोई डिस्ट्रैक्शन लगा रहता है खाने पीने का। तो मम्मी ने हमको ला के दिए थे कुछ दिन पहले डेट्स, एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट इन द फ्रिज, तो आज देखिए मैंने कहा चल खाते हैं। तो वही काम करते करते अभी तो काम बंद हो गया, लाइक फिनिश हो गया, तो हम बंद कर दिया लैपटॉप, यहीं बैठे बैठे खा रहे हैं। और ये हमारा स्टोर रूम है या स्लीप आउट जैसे कहते हैं, सब कुछ फुली पैक्ड पड़ा है यहीं पर ही। बाइक ये रही, ट्रेडमिल अभी खड़ी करके रखी हुई है, किंग बेड की साइड ड्रॉर्स और जो हम पैक करके लाए थे सामान वो भी, टेबल भी, अरे फ्रिज, इसी के लिए तो मैं आई हूँ। फ्रिज को मैं ऑन करना भूल गई, नहीं तो इसके अंदर फंगस लग जाएगी। हाँ हाँ हाँ, जब तक इसको बेचने में लगाते हैं। तो बस अपना उठाया और इसको डाल दिया। क्योंकि एकदम से फ्रिज ऑन नहीं करना चाहिए जब इसको कैरी किया जाए। आज भी हमें कुकिंग नहीं करनी पड़ी। जस्ट किडिंग। आज हमारे फ्रेंड का फ़ोन आया कि चलो भैया आज चलो बाहर नैंडोज़ पे चलें, एंड वी आर लाइक वेल बहुत दिन से खाया नहीं है नैंडोज़, चलो लास्ट टाइम जब ब्रदर आया था तभी लिया था, तो लेट्स गो एंड हैव इट। तो एज़ यूजुअल ड्राइवर अपनी सीट पे है और पैसेंजर अपनी सीट पे है। तो बस ऐसे ही गेट टुगेदर जिसे कहते हैं ना, हो जाता है फ्रेंड्स के साथ। तो हमारा नैंडोज़ का फूड आ गया है, यम यम यम, रैप, हॉट चिप्स, जिसके लिए पेरी पेरी चिप्स, जिसके लिए नैंडोज़ इज़ क्वाइट फेमस, एंड दिस इज़ पायला बर्गर फॉर मी। ये क्या मंगवाया था मैं तो भूल ही गई। चीज़ी पीटा एंड आवर फेवरेट बडीज ओवर हियर विद हिज फेवरेट सॉस एक्स्ट्रा हॉट, एंड पति भी यही है यार। With tomato sauce. He's not hot, he's sweet. He's sweet. आज बेस थोड़ा लेट खुला हुआ है, तो इधर ही नैंडोज़ था, सामने दिख ही रहा है, और बाकी भी कुछ दुकानें खुली हुई हैं इधर की तरफ, यू नो, हाइट्स अपना सिनेमा हॉल। बस ये बंद हो गया है, चुरोस ट्रेडिशनल स्पेनिश डिलाइट्स और ये रियल फ्रूट आइसक्रीम का ट्रक। ये मोस्टली दिन में खुला होता है जब बच्चों है, यू नो, हिल रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं, तभी
तो मैंने कहा जब यहाँ आई है तो एक बेडिंग स्टोर पे निगाह मार लें। मुझे बस अच्छा लगता है इसको देखना, कुछ ख़रीदना नहीं है, बट यू नो बेड्स का सेटअप होता है, बहुत प्यारा प्यारा लगता है, आइडियाज़ मिलते रहते हैं। ये कुशन्स हैं सारे के सारे, पूरी वॉल कुशन्स की है। अभी 25% ऑफ चल रहा है। सी कितने अच्छे से बेड लगाया, पर अगर मैं होती ये ब्राउन कलर को कैसे सजाना है कभी नहीं आता। सिमिलरली मस्टर्ड कलर मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। आई लव दिस चेयर। और इधर आर्टिफिशियल वासेस एंड फ्लावर्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ ना, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ब्रेड विंटरी सा, नहीं विंटरी तो नहीं है, समरी है, बट गोइंग टुवर्ड्स द ऑटम वाला लुक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये सामने कुछ आर्ट वर्क, अच्छा लग रहा है ना, एकदम कितना प्यारा लग रहा है मिरर इस स्टफ के अंदर। प्राइसेस इसी के ऊपर लिखे हुए हैं तो कुछ भी हिडन नहीं है, तो मोल भाव आप कर नहीं सकते हैं यहाँ। तो अपना रात का रूटीन भी हो गया एंड डिश वॉशर टू द रेस्क्यू वंस अगेन। वो गाना याद आ रहा है, हाय चक 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 तू, हाय चक 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 मैं। किचन को ही कह रही हूँ, हर तरह से चकाचक हो रखी है। तो बस अपना हो गया रात का रूटीन भी, अब थोड़ा बहुत एडिटिंग करेंगे एंड देन वी रीड अ बुक एंड हिट द बेड। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग थोड़ा ऐसे बाहर निकले, थोड़ा यू नो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, एंड अच्छा लगा। लाइक डिनर के लिए नैंडोज हम मोस्टली घर में ही मंगा लेते, तो बाहर जाते नहीं है, तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग बाहर गए वहाँ खाने, तो काफ़ी अच्छा लगा। डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और ऑफ कोर्स फ्रेंड्स के साथ मीट करना किसको बुरा लगता है भाई, किसी को भी नहीं लगता। So thank you for watching us guys for today, and I hope you like the video for today. Keep loving us, keep sharing us around. See you guys tomorrow. Have a good evening and a good night. See ya.